नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में हाइवा ने साइकिल सवार को लिया चपेट में। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत शासनबेरिया मोड़ समीप श्यामपुर भी जाने वाले रास्ते पर कोयला लोड हाइवा ने साइकिल सवार मारकोड़ा निवासी दिनेश बाउरी 40 वर्ष को अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण दिनेश बाउरी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हाइवा से दुर्घटना होने के बावजूद भी चालक ने हाइवा को नहीं रोका। जैसे ही स्थानीय लोगों एवं परिजनों को घटना की सूचना मिली, लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क जाम कर दिया और स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने सेंट्रल पुल समीप से हाइवा को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के विषय में जानकारी देते हुए भाकपा माले नेता जगदीश शर्मा ने कहा कि हाइवा को बिना त्रिपाल ढके और बिना खलासी के चलाया जाता है, जिस कारण आए दिन आने जाने वाले राहगीरों को दुर्घटना का भय बना रहता है। ICL प्रबंधन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज इसी कारण यह अप्रिय घटना घटी है। आइए जानते हैं जगदीश शर्मा और राकेश मुर्मू ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। ये है कि श्यामपुर भी में अस्थिरता से चलाने के लिए, लेकिन हाइवा ड्राइवरों के द्वारा बहुत ही दयनीय घटना घटती आते जाते रहती है। हमारे क्षेत्र में भी हुई है, आज पहली बार हुई है। हमारे शासनबेरिया हमारे पंचायत के ही लड़के हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि इस तरह के घटना बार बार जैसे ना हो। और ड्राइवरों से कहेंगे, हाइवा मालिकों से भी कहेंगे कि अपने अपने ड्राइवरों को कहें कि धीरे से चलें। अभी फिलहाल वो क्या मांग है कि उनके परिवार में से वही है, वो कमाल के जरिए थे। उनके परिवार में एक महिला है, उनकी पत्नी है, छोटे छोटे 2 लड़के हैं 20-22 साल के। इनके परिवार के संचालक थे। अब इनके परिवार के तो मान लीजिए कमाऊ जो थे वो तो चले गए। अब उनके परिवार को कुछ मुआवजा मिल जाए तो उनके परिवार के संचालन ढंग से हो जाए, सुचारू रूप से चले। हम दुआ कर मांग करते हैं अपने मैनेजमेंट से, ICL मैनेजमेंट से। आपका परिचय? मेरा परिचय है राकेश कुमार मुर्मू, मुरगुंडाबाड़ी पंचायत के मुखिया। जो मृतक को उसकी क्या पहचान हो पाई, क्या नाम था बता सकते? दिनेश बाउरी। उनके नाम है दिनेश बाउरी, ग्राम मारकोड़ा। उनकी पहचान तो हो पाई है मृतक। श्यामपुर भी कोलियरी से हाइवा जो लोड होती है वहां से निकल के जाती है हेडिंग पर। उसी के दौरान शासनबेरिया मोड़ में एक मारकोड़ा निवासी जो जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, उसी क्रम में शासनबेरिया मोड़ पर उनके द्वारा हाइवा के द्वारा टकरा के कुचल दिया जाता है। तो ये बहुत ही दयनीय दुर्घटना घटी है। इस तरह का मामला आए दिन होते रहती है रोड पर भी, कि इन हाइवा मालिकों के द्वारा भी कहा जाता है कि बार बार कहा जाता है कि हाइवा ड्राइवरों को कम से कम धीरे और अस्थिरता से चलाने के लिए, लेकिन हाइवा ड्राइवरों के द्वारा बहुत ही दयनीय घटना घटती आते जाते रहती है। हमारे क्षेत्र में भी हुई है, आज पहली बार हुई है। हमारे शासनबेरिया हमारे पंचायत के ही लड़के हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि इस तरह के घटना बार बार जैसे ना हो। और ड्राइवरों से कहेंगे, हाइवा मालिकों से भी कहेंगे कि अपने अपने ड्राइवरों को कहें कि धीरे से चलें। अभी फिलहाल वो क्या मांग है कि उनके परिवार में से वही है, वो कमाल के जरिए थे। उनके परिवार में एक महिला है, उनकी पत्नी है, छोटे छोटे 2 लड़के हैं 20-22 साल के। इनके परिवार के संचालक थे। अब इनके परिवार के तो मान लीजिए कमाऊ जो थे वो तो चले गए। अब उनके परिवार को कुछ मुआवजा मिल जाए तो उनके परिवार के संचालन ढंग से हो जाए, सुचारू रूप से चले। हम दुआ कर मांग करते हैं अपने मैनेजमेंट से, ICL मैनेजमेंट से। आपका परिचय? मेरा परिचय है राकेश कुमार मुर्मू, मुरगुंडाबाड़ी पंचायत के मुखिया। जो मृतक को उसकी क्या पहचान हो पाई, क्या नाम था बता सकते? दिनेश बाउरी। उनके नाम है दिनेश बाउरी, ग्राम मारकोड़ा। उनकी पहचान तो हो पाई है मृतक। शासनबेरिया मोड़ में जो इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से दुर्घटना हुई, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या वार्ता हो रही है अभी तक? देखिए, शासनबेरिया मोड़ में जो घटना घटा है बहुत दुखद घटना है। और जो जाने का तो वो चल गए, लेकिन उनका परिवार को सेफ रखने के लिए, उनका परिवार में जैसे किसी तरह से दिक्कत ना हो, इसको लेकर हम लोग अभी बिट्टू खन्ना जी से बात हो रहा है। और इसमें यही बात हो रहा है कि ऐसे तो डिमांड 25 लाख रुपया
बच्चे को काम देना है, नौकरी देना है, और साथ में ये सब बात हुआ। लेकिन अंततः हम लोग सबका सहमति से 7 लाख पर हम लोग आए कि 7 लाख रुपया उस परिवार को देना है, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। बात चल रहा है, सांसद जी भी आए थे, तो यही सब बात हुआ। और मतलब बोले कि हम भेज रहे हैं, देख रहे हैं, देखा जाए कब तक क्या होता है। अभी पिंटू जी भी यहाँ हैं, तो हम लोग सब यहाँ हैं। यहाँ पर डटे हुए थे, लेकिन कुछ बात नहीं हो रहा था, इतना मतलब देर लगाया गया, और फिर अब क्या बातचीत हुई है? देखिए, कौन खन्ना है, बिट्टू खन्ना ने किया, उनका ट्रांसपोर्टिंग चलता है, और उनके ट्रांसपोर्टिंग की लापरवाही के कारण जो ग्रामीण रोड में ट्रांसपोर्टिंग कभी नहीं चलता था, इस रोड में ट्रांसपोर्टिंग चलाने लगा। ग्रामीण का एक गरीब आदमी का मौत हो गया है, जान की एक्सीडेंट है, उसको मुआवजा हर हाल में देना ही होगा, क्योंकि नहीं देने पर फिर अभी हम जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगा। तो क्या अभी कुछ मुआवजे की अभी बात हो चल रही है, निश्चित तौर पर मुआवजा उनको हर हाल में देना होगा। सर, श्यामपुर बी में जो हाईवा जो चलाया जा रहा है, जो कोयला लोड कर जो साइडिंग में खाली की जा रही है, उसके द्वारा एक बड़ी दुर्घटना घटी, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इसमें जो है ECL का बहुत बड़ा भूल है। ECL को आप जो डंपर ट्रांसपोर्टिंग में यहाँ चलती है, उनके पास कोई जुगाड़ जंतर नहीं रहता। देखिएगा, एक तो जो कोयला जो लोड करता है, उसमें ऊपर से तिरपाल नहीं देना, धूला गर्दा उड़ना, आदमी जो चलती है उनके साथ खलासी नहीं रहना, बाएं साइड में एक ही ड्राइवर जो है गाड़ी चलाता है, बाएं साइड में खलासी नहीं रहता है, कम उम्र का लड़का लोगों को गाड़ी दे करके चलवाया जा रहा है। और ये बराबर हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि इसमें पानी छिड़काव करो, पानी नहीं छिड़कता है। सुरक्षा का कोई ख्याल ECL की तरफ से हो या ट्रांसपोर्टर जो लोग हैं वो लोग नहीं रखते हैं, जिसके चलते आज ये परिणाम यहाँ हुआ। सर, यहाँ बताया गया ग्रामीणों द्वारा कि बहुत बार सूचना दी गई कि जो हाईवा जो आती है उधर से लोड होकर वो बहुत रफ स्पीड में आती है, मैनेजमेंट को भी खबर किया गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सही बात है, खबर बहुत बार किया गया है, हम लोग खुद जा करके बोले हैं, हम लोग कई बार हाईवा को रोक करके बोले हैं, लेकिन इतना स्पीड में हाईवा को पार करता है लोग, उनको पता नहीं है कि घनी आबादी है। शामपुर भी आम डंगाल से लेकर के सासनबड़िया तक एक घनी आबादी में उनको पार करना है, लेकिन बहुत स्पीड में गाड़ी पार करता है लोग। और चेंगड़ा टाइप का ड्राइवर, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, एकदम कम उम्र का लड़का है, उसको देकर के ट्रांसपोर्टर लोग जो है ड्राइवर रखा है। और आज की जो घटना है, ये बहुत दुखद घटना है। इस घटना को जितना निंदा किया जाए बहुत कम होगा, क्योंकि इस दुर्घटना के बाद भी अगर कंपनी, ट्रांसपोर्टर या ECL अगर नहीं चेतती है, तो हमको लगता है कि अगल बगल के गाँव के लोग इसको रोक करके इसका फैसला कराएगा। सर, इस ट्रांसपोर्टिंग में आज एक बुजुर्ग के द्वारा, ड्राइवर द्वारा ये घटना घटी है, और मैनेजमेंट बुजुर्गों ड्राइवर को रखे हुए लेकर गाड़ी चलवाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? हमको लगता है कि बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के ड्राइवर को नहीं रखना चाहिए, और यंग बने 18 साल से नीचे का भी ड्राइवर को नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि जो लापरवाही है, कभी कभी आपको मिलेगा कि 60 साल के ऊपर का भी ड्राइवर है, जिनको आँख से दिखाई नहीं देता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम रहता है। 18 साल से नीचे के जो ड्राइवर रहते हैं, जिनको लाइसेंस नहीं रहता, उस टाइप के लोग भी अभी आप ट्रांसपोर्टिंग में देखिएगा गाड़ी चला रहे हैं। ये निवासी थे, ये निवासी मलकुला का निवासी था। क्या नाम था? इसका नाम था दिनेश बॉबी। क्या करते थे पैसे से? मजदूरी है, राजमिस्त्री है। अभी क्या कुछ मांग है आप लोगों को? आप लोग क्या क्या मांगे हो रहे हैं? मांग है कि अब यहाँ पर एक तो मुआवजा कम से कम लोगों को दिया जाए, उसके परिवार को। ट्रांसपोर्टर यहाँ पर आवे, आकर के जो जिसका गाड़ी था वो आकर के बातचीत करे, बातचीत करके। दिन में कोई हाईवा नहीं चलना चाहिए। सर, मुआवजा देने से क्या उनकी भरपाई हो पाएगी? आखिर भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब उपाय क्या है? अब तो मान लीजिए वो आदमी हम लोग का हाथ से निकल गया, मर गया। अब जब मर गया है तो अब तो उसका परिवार, जो रोज खट करके खाने वाला आदमी था, अब उसके परिवार को अगर कुछ मुआवजा मिल जाता है तो कम से कम उसका घर परिवार चलता रहे, यही हो सकता है। और इससे सर, एक ECL द्वारा एक साइड से रास्ता भी दिया गया था, ड्राइवर लोग उस रास्ते को ना यूज करके ग्रामीण चलने वाले रास्ते को यूज करते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं आप? इसके लेकर के हम लोग देखते हैं, ECL मैनेजमेंट को बात करते हैं, है ना, इस पर क्या हो सकता है देखा जाए। अब परिचय, मेरा नाम जगदीश शर्मा, भाजपा माले जिला कमेटी मेंबर, वोलमैन्स वर्कर्स यूनियन का एरिया सेक्रेटरी CLW। मैनेजमेंट की तरफ से क्या वार्ता हुई? अभी तक सकारात्मक वार्ता हुई कि नहीं हुई, और कब तक निर्माण है इसके लेकर? सबसे पहले तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिस सड़क का उपयोग ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे हैं, उस पर एक तो कोयला का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, ऊपर से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई गार्ड नहीं है,
किसी तरह का यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने का कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद से एक ग्रामीण का जान जाता है और अभी तक मैनेजमेंट सिर्फ फ़ोन पे ही बात कर रहा है, सामने नहीं आ रहा। सर मैनेजमेंट को बोला भी गया था कि इस रोड से हाईवे वाले बड़े स्पीड में चला जाता है, जबकि सूचित भी गया, फिर उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जिस सड़क पर ग्रामीणों का आना जाना है, यहाँ पर आपका संगामोहर गांव है, मारकुड़ा है और अन्य गांव भी हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना इसी सड़क के माध्यम से होता है और बरसों से हो रहा है, कुलेरी खदान खुलने के पहले से हो रहा है। और उस सड़क पर अगर ट्रांसपोर्टिंग का कार्य चल रहा है तो यहाँ पर व्यवस्थित ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए गार्ड्स का होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया। और आज जब इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा है तो उनको आकर के अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी और जो उचित मुआवजा है, अभी आप 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है कि आपका सेंट्रल पुल साइडिंग में हाईवा के चपेट में आकर के एक मजदूर का मृत्यु हो गया था। वहाँ पर जो संवेदक था, ठेकेदार था, उसके द्वारा वहाँ 7 लाख रुपया तत्काल मुआवजा दिया गया था और जबकि वो छोटा संवेदक था, वो मात्र एक सेंट्रल पुल साइडिंग में ठेकेदारी का कार्य करता था, उसके अंडर में मामला हुआ था। और आज जो इतना बड़ा ठेकेदार है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो यहाँ पर आनाकानी कर रहा है। मैनेजमेंट उससे पैसा दिलवाने में कमजोर महसूस कर रहा है, प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है और सांसद को आना पड़ रहा है। तो सांसद जी के आने के बाद सार्थक वार्ता हुई है। उम्मीद है कि जो हमारे भाई मरे हैं उनके संग न्याय होगा, उनके परिवार के संग न्याय होगा। आगे भी इस तरह घटनाएं ना घटे इसके लेकर क्या कुछ रहेगी सर? बिल्कुल, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वार्ता के लिए। वार्ता में ये मुद्दा रहेगा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग रोड पर गार्ड उपलब्ध कराए, ईसीएल जिसके माध्यम से कराए, या ट्रांसपोर्टर के माध्यम से कराए, संवेदक के माध्यम से कराए, या ईसीएल खुद उसकी व्यवस्था करे। ये भी हमारा मुद्दा रहेगा। सर आज इतनी बड़ी घटना शासन बढ़िया मोड़ पे जो घटी है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, घटना बहुत ही ये दुखदायी घटना है और ये गरीब परिवार में से थे, ये साइकिल से अपना काम जा रहे थे और वो हाईवा वाला पूरा स्पीड में उनको धक्का मारते हुए गाड़ी आके ले गया। चूँकि ये ट्रांसपोर्ट जैसे मालूम पड़ा है बिट्टू बाबू का है, तो हम लोग मांग करते हैं कि उसका जो गरीब परिवार को एक बेटी है उसका सही मुआवजा मिले। जैसे साइडिंग में कोई व्यक्ति मरा था कुछ दिन पहले, उनको 7 लाख रुपया दिया गया था, तो हम लोग भी चाहेंगे कि उनको 7 लाख रुपया मिले और एक नौकरी प्राइवेट रूप से जो नौकरी है वो मिलना चाहिए। एक बेटी है, विवाह योग है, शादी भी ठीक किया है, तो उनका भी विवाह योग है, इसलिए उनसे मांग हम लोग जायज़ रखे हैं, 7 लाख रुपये मिलना चाहिए, है ना। तो बाकी ये बहुत बड़ा घटना है, ये चालू रोड भी नहीं है और इस रोड में उसको धक्का दिया, ये ठीक बात है, बहुत ही निर्दयी काम है। और हम लोग चाहेंगे कि ये जो हुआ है इसके लिए हम लोग इसका प्रकट करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि उनको मुआवजा, सही मुआवजा मिले।